बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम मेरे चैनल पर। आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, मुझे भी आप अपनी दुआओं में याद रखा करें। आप लोगों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत चांद रात मुबारक। चांद रात तो क्या कह सकते हैं कि चांद रात का नाम तो चांद रात है, लेकिन इसके सुबह से ही जो काम स्टार्ट होते हैं ना, तो वो रात को सोते तक बखैर सोने को तो मिलता नहीं है। चांद रात वाले दिन कौन सोता है? कोई नहीं सोता, कोई भी नहीं सोता है। और सुबह एग्जैक्ट यूँ ही इस तरीके से हम ईद मना लेते हैं। तो हमारे घर में तो यही होता है कि भाई चांद रात वाले दिन हम लोग नहीं सो रहे होते, और दिन जो है वो पूरा कामों में गुजरता है। चांद रात की जो होती है, और रात जो है ना वो थोड़े बहुत छोटे मोटे जो घर के आइटम्स रह जाते हैं या कुछ काम होते हैं हमारे जो पेंडिंग में होते हैं, तो वो कर रहे होते हैं। तो अभी वक्त हो रहा था सुबह नाश्ते का, मैं आप लोगों को नाश्ता दिखा रही थी, और ये दिखा रही थी कि हमारे यहाँ ये ब्लैक एंड ब्राउन जो बेकरी है, उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी क्यूट सी एक पैकिंग ईद के वजह से जो है ना की है, और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो जहांगीर गया था अपने बाबा के साथ, और ये डोनट लेकर आया था। तो आज बस सिंपल में नाश्ता कर रही थी। और ये छोले जो आप लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ के बहुत मशहूर छोले हैं, जो कि हम सुबह जो है ना नाश्ते में हम लोग खाते हैं अमूमन, और हमें बहुत अच्छे लगते हैं। काफ़ी लाइट से बने होते हैं। और इबाद और मैं अभी नाश्ता कर रहे हैं, और जहांगीर और इनके बाबा जो हैं अभी सो रहे हैं। और इबाद क्योंकि जल्दी उठ गए थे, क्योंकि इबाद जो है ना रात को जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि छोटे हैं ये, जहांगीर थोड़ा लेट होते हैं। तो बस अभी नाश्ता हम लोगों ने किया, इबाद और मैंने, और बस नाश्ता करते के साथ ही मैं आ गई थी वॉशिंग मशीन लगाने के लिए, और अब मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। आज जो है एग्जैक्टली काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बस ये होता है ना कि ईद से एक दिन पहले बस ये होता है कि हमें एक सारे काम निपटा देने चाहिए। तो इसलिए मैं जो है हमेशा ईद हो या बकरीद हो या कोई भी ऐसा फेस्टिवल होता है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वॉशिंग मशीन वगैरह लगाकर अपने घर के कपड़े वपड़े, क्योंकि अभी मैं बेडशीट्स वगैरह भी चेंज करूँगी, तो वो हाथ के हाथ ही जो है ना वो वॉश हो जाएंगी। और घर में जितनी भी सफाई तो देखिए डेली होती है, लेकिन हर चीज़ की एक स्पेशलिटी होती है ना। तो यही होता है कि जब कोई दिन स्पेशल होते हैं, तो फिर स्पेशल उनका जो है ना एहतमाम भी किया जा रहा होता है, उनका वेलकम भी उसी तरीके से किया जाता है। और बहुत बड़ा दिन है, माशाल्लाह से सब ने हज कर लिया, जितने भी हाजी हैं। तो और अल्लाह ताला बस उनके सबके हज जो है कबूल करें, और उनके सदक़े से ये जो वबा आई हुई है, अल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दे, बिल्कुल इसको फ़ना कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। बस ये दुआ है हमारी। और इतनी बड़ी जो है ना ये सादत है, इस ईद की बात ही कुछ और है, क्योंकि हज अल्लाह ताला ने हमें नसीब किया, उसके बाद अब ये बकरीद है, और बहुत बड़ी सुन्नत इब्राहिमी है जो हम लोग अदा करेंगे। तो बस जिस तरह की अल्लाह ताला ने इस्तिताअत रखी है, वो उस हिसाब से अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। और बस ये बेडशीट वगैरह मैं चेंज कर रही हूँ यहाँ पे, और साथ ही साथ मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, सफाई भी साथ में कर रही हूँ। और आज का दिन बहुत ही मसरूफ़ मेरा गुज़रा। सुबह से यकीन करें जो काम में लगी थी ना मैं, तो बस रात भर काम, और फिर ये था कि दूसरे दिन ईद, तो बस थकन तो होती है, लेकिन बस क्या कर सकते हैं, ये त्यौहार होते ही ऐसे हैं कि आपको लगना पड़ता है और आपको करना पड़ता है। और एक ख़ास तौर पे एक हाउस वाइफ के काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एज़ आ वाइफ, एज़ आ मदर, आपको बहुत ज़्यादा जो है ना एक्टिव रहना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैंने बेडशीट्स वगैरह अपनी चेंज कर ली हैं, डस्टिंग वगैरह कमरे की अच्छे तरीके से मैंने जो है ना क्लीन कर दिया है, पूरे रूम को, दीवारें वगैरह मैंने सब साफ़ कर दी हैं। और बस ये बेडशीट वगैरह भी हाथ के हाथ धो रही हूँ। मेरा ये होता है कि अब ये ईद से पहले की जितनी भी कपड़े वगैरह थे वो सब वॉश हो जाएंगे, एक तरफ रख दिए। अब ये लोग जो ईद के कपड़े पहनते रहेंगे, तो लाज़िम बात है वो न्यू होंगे कपड़े, तो वो तो हैंड वॉश होते हैं, तो वो बस धुलते रहेंगे। अब साथ ही साथ मैं यहाँ पर आ गई थी, मेरी कॉर्नर टेबल वगैरह पे जितना भी सामान रखा हुआ था वो भी हटा रही हूँ मैं, और इसको भी एक एक करके तमाम चीज़ों को मैं क्लीन करूँगी, और सब चीज़ों को मैं रख दूँगी। तो ये होता था ना कि जब बच्चे मेरे छोटे थे, बहुत ज़्यादा छोटे थे, या जब थे नहीं, तो मैं जो है ना ये सामान वगैरह सब, पूरी मेरी ड्रेसिंग टेबल जो है ना सजी हुई रहती थी जब न्यूली मेरी शादी हुई थी। लेकिन जब माशाल्लाह बच्चे हो गए, और जब बच्चों ने तूफ़ान मचाना शुरू कर दिया घर में, तो फिर ये तमाम चीज़ें जो है ना मैंने एक रेक बनवा लिया, और साइड में मैंने एक ऊंची जगह पे मैंने रखवा लिया है, और यहाँ पे मैं रख लेती हूँ सारा सामान। और मैं ड्रेसिंग पे कुछ भी नहीं रखती, और बस मेरे जो है ना हेयर कॉम्स वगैरह होते हैं, लेकिन उसको भी ये लोग तोड़ देते हैं। तो बच्चों वाले घर तो बस ऐसे ही होते हैं, समझ सकती हूँ माएँ, जिन घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कि बच्चे कितनी तबाहियाँ मचाते हैं। तो बस बच्चों के हिसाब से ही बस सेटिंग की हुई है अपनी। और यहाँ पे मैं बस बाहर का तमाम वॉश कर रही हूँ घर को, और ये कि क्लीन हो जाता है ना, धुल जाता है, तो ये कि भाई इत्मीनान हो जाता है कि चलो भाई घर साफ़ सुथरा हो गया है।
तो बस रूम वगैरह क्लीन करने के बाद मैं बाहर आ गई थी और ये बात मेरे साथ मस्तियाँ कर रहे हैं। तो बस आप लोग देख सकते हैं कि घर अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा साफ़ नीट एंड क्लीन हो चुका है और मुझे एक सफाई करते करते सारा दिन लग गया था। और सुबह से मैं जो लगी थी ना, तो मुझे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग के मगरिब की अज़ानें हो गई थी और काम मेरा अब जाके जो है कंप्लीट हुआ है। और अभी भी मेरे छोटे मोटे काम ऐसे हैं जो मुझे करने हैं, अभी प्रेस नहीं हुए कपड़े वगैरह, अभी मैंने किचन वगैरह का भी कुछ काम नहीं किया। तो बस इंशाल्लाह अब घर की सफाई से फ़ारिग हुई हूँ, अब वो काम भी मैं जल्दी जल्दी निपटाऊँगी। और यहाँ पे बच्चों ने मेरा जो है ना ट्राइपॉड शहीद कर दिया था, तो बस वो मैं क्या करूँ कि मुझे बस टेंशन सी हो गई थी थोड़ी कि भाई अब होगा क्या, क्योंकि इसके बगैर मेरी वीडियो वगैरह शूट नहीं होती। तो खैर अब मैं और मेरे हस्बैंड जाएंगे नया ट्राइपॉड लेने के लिए। अब आप लोग देखोगे आगे, मेरे साथ रहिएगा व्लॉग में। अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। गाय कैसी लगी आपको? हाँ भाई, कैसी लगी गाय तुम्हें? खतरनाक। समर को कैसी लगी? समर कैसी लगी इसको? बात कैसी लगी आपको गाय? प्यार कर लूँ, सुबह करना। इधर आओ थोड़ा। तो बस यहाँ पर जो है फाइनली कुर्बानी का जानवर आ गया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि काफ़ी मुझे कमेंट्स आ रही थी कि आपने कुर्बानी का जानवर क्या लिया, क्या आप कुर्बानी करेंगी नहीं करेंगी। तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी वीडियो बना दूँ। तो माशाल्लाह से बस अल्लाह ताला कबूल करे, सब अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक कुर्बानी करते हैं। तो अल्लाह ताला बस सबसे मेन चीज़ जो होती है वही होती है कि अल्लाह ताला इस कुर्बानी को, हमारी इस कोशिश को, छोटी सी कोशिश को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और बस इस कुर्बानी में, इस ईद पे अपने साथ साथ बस जो मुस्तहिकीन हैं, जो गरीब हैं, उनका बस ख्याल रखें, बस मैं इतना कहूँगी। और यहाँ पर जो है मैं आ गई थी ट्राइपॉड लेने के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मेरा ट्राइपॉड तोड़ दिया बच्चों ने, और वो इतनी बुरी तरीके से तोड़ दिया था कि वो जुड़ नहीं पा रहा था। अच्छा, डैमेज तो वो पहले ही थोड़ा बहुत कर दिया था बच्चों ने, लेकिन आज तो उसका बिल्कुल ही ना, कि बच्चों ने कहा कि ईद आ रही है तो मम्मा ट्राइपॉड भी नया ले लें। और बस यहाँ पे ट्राइपॉड लेकर आ गए। थोड़ा सा करियाना की तरफ जा रही हूँ मीठे का सामान वगैरह लेने, क्योंकि ईद है तो मीठा तो लाजमी बनता है। और इस बार मैं मीठा क्या बना रही हूँ ईद पे, आप लोग इंशाल्लाह ताला देखेंगे मेरे नेक्स्ट ईद के व्लॉग में कि मैंने क्या मीठा बनाया। उसकी फुल रेसिपी के साथ मैं आप लोगों को दिखाऊँगी।
तुम बहुत हिला रहे हो इसे। लो। ये वीडियो बनाने में कितनी मेहनत। किसको? वीडियो अभी आने वाली। क्या? अभी मैं गेमिंग वीडियो आई है। अब मैं गेमिंग वीडियो आई। ये लो। 1 घंटे से मैं गेमिंग वीडियो नहीं आई थी। अब आई मैं गेमिंग वीडियो। बस यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान लिया था मैंने, और यहाँ पे सामान लेने के बाद जो है ना, इबाद हमारे साथ था और जहांगीर घर पर था। तो बस हम लोग घर जा रहे थे सामान वगैरह रखने के लिए, क्योंकि ट्राइपॉड था और किचन वगैरह का सामान था जो कि आप लोग देख रहे थे वीडियो में। तो बस मैं थोड़ा सा घर जाके सामान वगैरह रखूँगी और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को अपना ट्राइपॉड दिखाऊँगी कि मैंने कैसा ट्राइपॉड। तुम्हारी पिटाई हो इसी से? तोड़ दिया मैंने ट्राइपॉड। मैं कैसे वीडियो बनाऊँगी बताओ? ये क्या करा? टांग तोड़ दी तुमने, टांग तोड़ दी इसकी। तो बस आप लोग देख सकते हैं कि ये था वो ट्राइपॉड जो मैं लेकर आई हूँ नया। बस बच्चों वाले घर है, बच्चे नुकसानात करते रहते हैं, बस क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने भी किए होंगे जब हम लोग छोटे छोटे होंगे। तो बस क्योंकि मुझे थोड़ी सी टेंशन इसलिए हो गई थी क्योंकि आज चांद रात थी। मैंने कहा पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर कल ईद है, फिर छुट्टियाँ आ जाएंगी, फिर बाज़ार वगैरह बंद हो जाते हैं। और मुझे भी क्योंकि अभी ईद वगैरह है तो मुझे वीडियोज़ वगैरह अपनी बनानी है, तो मुझे इसके बाद जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती, इसलिए बस थोड़ी टेंशन थी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ मैं बस ट्राइपॉड वगैरह रख के सामान वगैरह रखने के बाद मैं प्रेस करने खड़ी हो गई थी, क्योंकि आज चांद रात है और फिर सुबह इंशाल्लाह ताला ईद होगी। तो मैंने कहा कि मैं अभी ही जो इन लोगों की जो नमाज़ पढ़ने जाएंगे लोग ईद की, तो मैं शलवार कमीज़ वगैरह प्रेस करके रख दूँ। सही होता है ना कि काम आपका हल्का हो जाता है। कपड़े वगैरह प्रेस हुए हुए होते हैं ना, तो बस सुबह पे जल्दी, क्योंकि सुबह जल्दी होगी इंशाल्लाह नमाज ईद की, तो इसलिए मैं प्रेस वगैरह कर देती हूँ। अपने भी मैं करके पहले ही रख लेती हूँ, बच्चों के भी बिल्कुल रेडी करके रख लेती हूँ। तो बस ये लोग सुबह शॉवर लेते हैं और बस नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं, और ऐसे ही सही रहता है। और अभी मैं कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद जाऊँगी अम्मी के यहाँ, क्योंकि अम्मी के वहाँ पे जानवर आ गया है। तो अम्मी के यहाँ मैं जाती हूँ चांद रात पे जानवर वगैरह देखने के लिए, क्योंकि सुबह तो फिर वो कुर्बानी हो जाती है, तो इसलिए फिर मैं चांद रात पे अभी जाऊँगी। और अंबर से मुझे मेहंदी भी लगवानी है, क्योंकि मेहंदी मुझे ख़ुद नहीं आती लगानी, तो मैं चांद रात पे ही जाके लगवाती हूँ। और अंबर बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। तो बस अभी जाएंगे हम लोग प्रेस वगैरह करने के बाद, काम में सारे अपने पूरे में बिल्कुल जो है ना वाइंड अप करके फिर ही निकलूँगी घर से। तो बस यहाँ पे मेरे एक सूट की चूड़ियाँ रह गई थी, मैंने रास्ते से वो ली और अब मैं आ गई थी अम्मी के वहाँ पर। और अम्मी के आते ही मैंने खाना खाया था, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो अम्मी ने यहाँ पे जिंगर बर्गर और पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाया हुआ था, और कड़ी वगैरह अम्मी ने बनाई थी, तो वो भी हम लोगों ने खाई थी। लेकिन यहाँ पे इतनी भूख लग रही थी तो मैं बैठ गई थी। मैंने कहा भाई मुझे कुछ दे दो खाने को, क्योंकि मुझे मेहंदी वगैरह लगवानी थी, और फिर मेहंदी लगवाने के बाद भी मैं नहीं खा सकती थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर खाना वाना खाया, और बर्गर बहुत अच्छे बने हुए थे, बहुत ज़बरदस्त थे, और पिज़्ज़ा भी काफ़ी अच्छा बना हुआ था। लेकिन भूख तो इतनी थी कि बस कुछ भी सामने आ जाता तो मैं खा लेती, क्योंकि सारा दिन मुझे काम में हो गया था। और ये होता है ना कि जब माशाल्लाह से माँओं के घर जाते हैं तो भूख कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं डबल खा रही होती हूँ अम्मी के यहाँ जाके।
क्योंकि रिलैक्स होती हूँ। और यहाँ पर अंबर मेरे मेहंदी लगा रही है और बहुत जल्दी इसने मेहंदी लगा दी थी, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है अंबर। आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ईद बहुत अच्छी तरीके से मनाइएगा, खुशियों के साथ मनाइएगा। नेगेटिव सोचें मत, बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचें। अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी दी है, जितनी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में लिख दी है, इंशाअल्लाह ताला हमें उससे एक सांस ना ऊपर आनी है ना नीचे आनी है। तो बस टेंशन ख़त्म करें, टेंशन छोड़ें और पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, खुश रहने दें और बस दुआएँ देते रहें और दुआएँ लेते रहें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।